अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और सामीन कराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में हों। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि तहरीर से रिश्ता जोड़े रखें, मुताले का अहतमाम क्या करें, किताब से दोस्ती लगाए रखें। किसी ज़माने में, बल्कि अब भी, वो बच्चे जब रोते हैं तो उनकी माँ उनको लोरियाँ सुनाकर सुलाती है। वो बच्चे जब और बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन उनको कहानियाँ सुनाते हैं। वही वालिदैन जब उनको कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चों के ज़हन में अपना एक ख़याल आ जाता है, तख़य्युल आ जाता है, और वो तख़य्युल उनका फिर मजबूत होता जाता है जो जो वो कहानियाँ ज़्यादा सुनते रहते हैं। इसी से उनका तख़य्युल का परवाज़ बुलंद होता जाता है। वो बच्चा जब सोचता है तो गहराई के साथ सोचता है। वो बच्चा जब कोई ख़याल आइडिया बनाता है तो पुराने ज़माने की कहानियों से भी चंद चीज़ें लेता है, जो चीज़ें मौजूदा दौर में देखता है उनसे भी कोई चीज़ें लेता है। गोया कि उसके ख़याल का जो मजमू होता है वो मजबूत होता है और कई बुनियादों पर मुश्तमिल होता है। माजी से जुड़ा रहता है, हाल से भी वो जुड़ा रहता है, हाल से भी चीज़ें लेता है। इसी तरह वो बच्चा, वो इंसान जो पढ़ता नहीं है, जो तहरीर का मुतालिया नहीं करता है, किताब का मुतालिया नहीं करता है, उसका ख़याल कमज़ोर हो जाता है, उसके पास आइडियाज़ नहीं होते हैं, मंसूबे नहीं होते हैं, तख़य्युल कमज़ोर हो जाता है, उसका सवालात नहीं कर सकता है वो बच्चा फिर। तो किताब से ताल्लुक़, रिश्ता ये कायम रखना चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ना नहीं जानता, जो इंसान नहीं पढ़ सकता, तो उसे चाहिए कि अपने तख़य्युल को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए वो तस्वीरों को देख ले। तस्वीरों से वो आइडियाज़ ले सकता है, तस्वीरों से अपने ज़हन को और भी मजबूत कर सकता है, तख़य्युलात आ सकते हैं, उसका तख़य्युली मिजाज, उसका तख़य्युली परवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो माहिरीन तो ये कहते हैं कि एक तस्वीर हज़ार अल्फाज पर बारी होता है, एक तस्वीर के अल्फाजों का तजुर्बा होता है, एक तस्वीर के ख्यालात, आइडियाज़ का निचोड़ होता है। और जो बच्चा न पढ़ता है और न तस्वीरी नुमाइशों से तस्वीरी मुतालिया करता है, तो उसे चाहिए कि फिर वो कार्टून्स वगैरह भी देखे। कार्टून्स वगैरह भी देखने से भी उसके ज़हन में आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन उसी तरह नहीं आता है जिस तरह एक कहानी सुनकर, एक कहानी पढ़कर, एक किताब पढ़कर, एक तहरीर पढ़कर उसके ज़हन में आ जाता है। क्योंकि कार्टून में सारी चीज़ें या वीडियोस में सारी चीज़ें तो सामने होती है, वहाँ पर बच्चा सवाल करने के काबिल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मुश्किल, जो मसला पेश आता है उसी का हल भी बता देते हैं। वहाँ पर तो बच्चे के जहन में एक मसले को आखिरी हद तक पहुँचा देते हैं कि ये मसला हल हो गया है, मसला हल हो जाता है वीडियो में। तो वहाँ पर कोई सवाल नहीं छोड़ते हैं, तो जहन पर वो सवाली मिजाज उसका नहीं बनता है। तो इसलिए बाज़ माहिरीन कहते हैं कि बच्चों को ख़ास तौर पर किताब से रिश्ता जोड़ना चाहिए। कार्टून्स, गेम वगैरह, इससे उनकी तख़य्युलाती मिजाज नहीं बढ़ता, उनके पास अल्फाज नहीं आते, उनके जुमले नहीं बनते हैं, उनके जो है वो सवालात नहीं कर सकता है वो बच्चा। तो इस तरह वो अमरी ज़िंदगी में जब कदम रखता है तो उनके आइडियाज़ को जंग लग जाता है, उनके जहन को जंग लग जाता है, वो कुछ सोचने के काबिल नहीं होता। इसी तरह वो जो बच्चा बचपन में कहानी सुनता है, जो बच्चा बाद में भी कहानी पढ़ता है, तो उनके जहन में हर लफ्ज़ का एक पस मंज़र होता है, एक पेश मंज़र होता है। अभी लफ्ज़ जंगल हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, या कोई इंसान सुनता है, पढ़ता है, तो उसके जहन में एक पूरा खाका आ जाता है, एक आइडिया आ जाता है, एक पूरा मंज़र सामने आ जाता है, पस मंज़र पे चला जाता है। जो कहानियाँ उसने पहले पढ़ी है या जो तहरीर उसने पहले पढ़ी है और जिसमें जंगल का जिक्र हुआ हो, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो फिर अपना एक नया आइडिया, एक नया सोच बना लेता है जंगल के हवाले से। इस तरह आप कोई भी लफ्ज़ ले लें, रेलगाड़ी का लफ्ज़ ले लें, अगर वो बंदा इसको पढ़ता है या सुनता है तो उसने जो पहले कुछ उसके जहन में हो पस मंज़र, तो उसी पस मंज़र पे वो पेश मंज़र बना लेता है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज, ऐसे वाक़यात जो हमने पहले सुने हैं, पहले पढ़े हैं, तो जब अब भी बंदा इसको पढ़ता है तो पस मंज़र
سے لے کر پیش منظر تک وہ چلا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ایک لفظ کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے. تو ایک انسان جب اسی لفظ کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو وہ ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہے. تو بہتر یہ کہ کتاب انسان پڑھے، اور بچوں کو خاص کر ویڈیوز گیمز وغیرہ نہیں دیکھنا چاہیے. اس سے ان کے تخیلاتی مزاج کمزور پڑ جاتا ہے، تخیلات حس ان کا پرواز نہیں کرتا، ان کے ذہن کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ سوالات نہیں کر سکتا ہے، وہ آئیڈیاز نہیں بنا سکتا ہے، وہ مستقبل کی پیش بینی نہیں کر سکتا ہے. تو آج کی گفتگو میں اتنی ہی باتیں کافی تھی کہ ہم کتاب کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اور ہر لفظ کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک پیش منظر ہوتا ہے، ایک اپنا وجود ہوتا ہے، معانی رکھتا ہے، ایک تاثر رکھتا ہے. جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے تو اتنا ہی ہمیں لفظ سے آشنائی ہو جائے گی، جملوں سے آشنائی ہو جائے گی، پیراگراف بنا سکیں گے، کوئی بھی تحریر ہم بآسانی لکھ سکیں گے. یہ وہ مطالعے کی عادت جب انسان میں آ جائے تو پھر وہ بآسانی لکھ سکتا ہے. کیونکہ ہماری ساری ویڈیوز اسی پر ہوتی ہے کہ ہم کس طرح لکھیں، کیسے لکھیں، ان میں کرامت چیزیں کون سی ہوتی ہے، اس میں ممد و معاون چیزیں کون سی ہوتی ہے. تو آج ہم نے یہی بات کی کہ مطالعہ، لفظ یہ پڑھنا چاہیے، اور کن چیزوں سے یہ تخیل بڑھ جاتا ہے، کن چیزوں سے تخیل کمزور ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات آج کے پسند آ گئی ہوگی کہ ہم تحریر پڑھتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اور جب ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، ہم تصویریں دیکھتے ہیں، تو ان تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیا چیز ہمیں زیادہ اثر دیتا ہے، زیادہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم اس طرف توجہ دلائیں گے کہ آپ پڑھیں، تحریریں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، کہانیاں پڑھیں، افسانے پڑھیں، ڈرامے پڑھیں، اور دیکھنے ویڈیوز وغیرہ دیکھنے میں ان کی طرف جو ہے ان کی توجہ کو اس طرف مبذول کرانا چاہیے کہ پڑھنے پہ وہ آمادہ ہو جائے. اس طرح جو تصویریں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، آئیڈیا سامنے آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی بات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ